Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start our topic measure of central tendency. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था कि किस तरह से हम डाटा कोई भी डाटा अगर हमें गिवन है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए उसको सिंपल तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी इस जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अराउंड विच द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर कंसनट्रेटेड, कि हमारे पास बहुत सी ऑब्जर्वेशन है लेकिन उसमें से जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है उसको जो स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है उसने डेली जो है 2 आवर्स के लिए उसने पढ़ना है, ठीक है, 4 o'clock से वो स्टार्ट करता है और 6 o'clock तक उसकी जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। अब जो 6 o'clock है वो उसकी सेंट्रल वैल्यू है। अब ज़रूरी नहीं कि डेली वो 6 o'clock तक ही उसकी स्टडी कंप्लीट हो सकता है वो 6 o'clock से पहले उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, मे भी किसी दिन उसको 6 o'clock से ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है वो कौन सी है, 6 o'clock है, ठीक है। तो उस वेरिएबल के अराउंड जो है वो उसकी और भी और वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी, लेकिन जो सेंट्रल वैल्यू है जिसके ऊपर कंसंट्रेट करना है वो कौन सी वैल्यू है, 6 o'clock है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। और इस सेंट्रल वैल्यू को स्टडी करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है, अर्थमेटिक मीन, मीडियंस, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल्स, ठीक है। इनमें से हम आज एक को स्टडी करेंगे जो कि है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन्स में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमें डाटा गिवन होगा उस सारी डाटा के वैल्यूज़ को हम ऐड करके और टोटल नंबर से जितने नंबर हमने ऐड किए होते हैं उन टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, उस डेटा की एवरेज आ जाती है या उस डेटा का अर्थमेटिक मीन और मीन आ जाता है। इसका फार्मूला हमें गिवन है, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और यहाँ पे देखें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सम ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल, समीशन ऑफ एक्स का मीनिंग है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब उन 7 सब्जेक्ट्स के नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, अगर आपके अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपके उन 7 सब्जेक्ट में डिफरेंट नंबर्स आए होंगे, आप उन सब नंबर्स को ऐड करके अब टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 7, तो n आपके पास क्या है, 7 है, तो टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। इससे पहले जो आपने पीछे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टेबल ड्रॉ करना सीखें, एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट, ये दोनों जो है ये ग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है, ग्रुप, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारे पास कौन सा डाटा होता है, ग्रुप डाटा होता है। अब जितने भी यहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी की टेक्निक्स गिवन है, इन सब टेक्निक्स को हमने दोनों डाटा के लिए सॉल्व करना है, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप डाटा के लिए भी, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन को हम सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा को हम सॉल्व करेंगे आज। पेज 119, अनग्रुप डाटा हमें गिवन है। फॉर अनग्रुप डाटा वी यूज 3 अप्रोचेस टू फाइंड द मीन, मीन को हमने फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए और इसकी 3 अप्रोच हमें गिवन है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके 2 मेथड गिवन होते हैं मीन फाइंड करने के, एक डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास मेथड है इनडायरेक्ट, हम बाय डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, इसका फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू, x के ऊपर ये बार है, x बार इक्वल टू समीशन x यानी सम ऑफ x ओवर n, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंपल फार्मूला, इसको हम बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन के कोई डाटा आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि इस डाटा को आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या बाय डेफिनेशन से, तो फिर आपने यही वाला जो इस मैथमेटिकल फॉर्म है यूज़ करते हुए आपने फार्मूला लगा के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी एग्जांपल आपको गिवन है, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलो, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है और उनके मार्क्स आपको गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है
इन सारे मार्क्स का आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब आपने देखना है समीशन एक्स आपके पास क्या है। तो जितने भी मार्क्स आपको गिवन है ये क्या है, समीशन एक्स है। 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। इन सबको आपने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 7। टोटल जो ये नंबर्स हैं वो कितने हैं, 7 है। ऊपर देखिए आपको काउंटिंग दी भी हुई है, 7 स्टूडेंट्स के नंबर है, तो एन जो है वो 7 हो जाएगा। इन सब नंबर्स को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक्स बार अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है और बाय डेफिनेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। और मिड में ये जो x1 प्लस x2, इसको आपने यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है कि समीशन x का मतलब क्या है। समीशन x का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, यानी xn मीन x7। यहाँ पे टोटल 7 गिवन है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 7। x1 45 है, x2 जो है वो 60 है, x3 जो है वो 74 है, x4 58 हो जाएगा, x5 65 हो जाएगा, x6 63 हो जाएगा और x7 49 होगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर्स डिवाइड करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के दो मेथड हैं, एक है आपके पास शॉर्टकट और कोडिंग मेथड है, ठीक है। इन दोनों का फार्मूला देख लें कौन सा है। शॉर्टकट के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। और ये जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन, इसको हम बोलते हैं कोडिंग मेथड, ठीक है। ये एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच, ये कोडिंग मेथड है। और ए प्लस समीशन डी ओवर एन जो है ये हमारे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इस डाटा में ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी का सम पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो डी है वो हमारे पास क्या होता है, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से हमने किसको माइनस करना है, ए को। और एक्स हमारे पास क्या होता है, जो डेटा हमें गिवन होता है, ठीक है। जैसे अगर ऊपर एग्जांपल में आपको गिवन था ना ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो ये जो मार्क्स है ना ये आपके पास एक्स है, ठीक है, x1 x2 x3 x4। और ए हमारे पास क्या होता है, इस x में से हमने कोई सी भी वैल्यू खुद से सपोज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 60 भी ले सकती हूँ, 74 भी ले सकती हूँ, कोई भी एज्यूम वैल्यू आपने खुद से सपोज कर लेनी है इसी डाटा में से। तो डी हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए, ठीक है। x आपके पास जो डाटा गिवन होगा और a उसमें से, उस डाटा में से कोई सी भी वैल्यू आपने खुद से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसको हम एज्यूम वैल्यू भी बोलते हैं और इसको हम प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम और प्रोविजनल मीन बोलते हैं ए को। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट कोडिंग मेथड का फार्मूला देखें, x इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। तो समीशन यू जो है इसमें यू किसके इक्वल होता है, x माइनस ए ओवर एच, ठीक है। x हमारे पास वही डेटा की वैल्यूज़ होंगी और a उस डेटा में से कोई सी भी वैल्यू हम a सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल या एज्यूम मीन बोलते हैं। और h जो है वो हमारे पास क्या होता है, उन इंटरवल्स का साइज़ होता है, उसको हम h बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर एज फॉलोज, फाइंड द मीन सैलरी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड एंड कंपेयर द रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाटा गिवन है, 5 टीचर्स की सैलरी गिवन है, हमने इसका मीन फाइंड करना है दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल मेथड है, उसमें आपने फार्मूला यूज़ करना है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, समीशन एक्स ओवर एन, जो अभी आपने पीछे भी देखा, ये देखिए एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, सिर्फ यही फार्मूला आपने लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स समीशन आई इज़ इक्वल टू 15xi, आपने इस तरह से नहीं लिखना, समीशन एक्स ओवर एन लिखना है, ठीक है। एन आपको यहाँ पे 5 गिवन है और समीशन एक्स का मतलब है इन सारी सैलरीज़ को आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके 5 से डिवाइड करना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 13,640 रुपीज़, ठीक है। ये 5 टीचर्स की सैलरीज का एवरेज और मीन आ गया। नेक्स्ट मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगी। इनडायरेक्ट मेथड के मैंने 2 फार्मूले आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं, एक शॉर्टकट है और दूसरा कोडिंग मेथड है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि आपने कोडिंग मेथड करना है या आपने उसमें शॉर्टकट मेथड करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो फिर आपने शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है। और अगर लिखा हो कि
फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड, तो फिर आपने कोडिंग मेथड यूज़ करके लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है तो फिर दोनों में से कोई एक मेथड आपने यूज़ करना है। में देखें एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच, ये कोडिंग मेथड है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले आपने देखें डी किसके इक्वल है एक्स माइनस ए के, और यू किसके इक्वल है एक्स माइनस ए ओवर एच के। अब हमें 5 टीचर्स की सैलरीज गिवन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, उनका एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। एक्स हमें गिवन है, ये जो हमें सैलरीज गिवन है 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। इस x में से हमने d और u का कॉलम बनाना है। d हमारे पास क्या होता है x माइनस ए, और u हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर एच। x जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, ये जितनी भी सैलरीज गिवन है ये हमारे पास x है, और a हमने इसी डाटा में से, एग्जांपल में तो उन्होंने खुद से अज्यूम किया है, मैंने इसी डाटा में से 15,000, आप कुछ भी ले सकते हैं, 12,400 भी ले सकते हैं, 14,500 भी ले सकते हैं, 14,800 भी ले सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू आप a एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे a ले लिया 15,000, और एग्जांपल में उन्होंने खुद से इनके दरमियान में कोई वैल्यू ले ली है, ठीक है। अब मैंने x में से माइनस करना है a को। x 11,500 है और a मेरे पास क्या है 15,000। 11,500 माइनस 15,000, आंसर आ जाएगा माइनस 3,500। अगेन 12,400 में से किसको माइनस करूँगी 15,000 को, तो आंसर आ जाएगा माइनस 26,000। 15,000 में से 15,000 को माइनस करूँगी, आंसर 0 आ जाएगा। 14,000 में से 14,500 को माइनस करूँगी 15,000 में से, आंसर माइनस 500 आएगा। 14,800 में से माइनस करूँगी माइनस 200 को, और फिर इन सारी वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगी, समीशन डी फाइंड करूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 6,800, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है कि d क्या है x माइनस ए, ये सारी वैल्यूज़ x हैं, और a मैंने क्या सेलेक्ट किया है 15,000। इन सारी वैल्यूज़ को किसमें से माइनस करना है 15,000 में से, तो ये आ जाएगा मेरे पास d, और एंड में इन सारी वैल्यूज़ का आपने सम फाइंड करना है जो इक्वल होगा माइनस 6,800 के। इसी तरह से u इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच फाइंड करना है। x माइनस ए में फाइंड कर चुकी हूँ, ये सारा कॉलम x माइनस ए का है, इसको मैंने डिवाइड करना है h से। h जो है वो मैंने ले लिया 100। अगर इन सारे x में सेम डिफरेंस होता तो फिर h मेरे पास वही होता जो इनका डिफरेंस है। अब अगर आप देखो तो इन सब में डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंस आ रहा है। 11,500 को 12,400 में से माइनस करूँगी 900, डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट में 2,600, नेक्स्ट में 500, नेक्स्ट में 300। अब सबका डिफरेंस क्या है, h जो होता है उनके दरमियान डिफरेंस होता है, साइज़ होता है। अब इन सब का साइज़ क्या है, डिफरेंट है, तो इनमें से मैंने एक वैल्यू h एज्यूम कर ली है 100, ठीक है, इन्हीं के दरमियान में से। तो जो मेरे पास x माइनस ए आया है वो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ। x माइनस ए उसको मैं h से डिवाइड करती जाऊँगी, तो माइनस 3,500 को डिवाइड करूँगी 100 से, माइनस 35, माइनस 2,600 को डिवाइड करूँगी 100 से, माइनस 26, 0 को 100 से डिवाइड करूँगी 0, माइनस 500 को 100 से डिवाइड करूँगी माइनस 5, और माइनस 200 को 100 से डिवाइड करूँगी तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर इन सारी वैल्यूज़ का हमने सम फाइंड कर लेना है, सबको ऐड करेंगे तो समीशन यू कितना आ जाएगा माइनस 68 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने जो फार्मूला था उसमें पुट कर लेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू 15,000 है, प्लस समीशन डी जो है इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके समीशन डी क्या आ गया था माइनस 6,800। तो समीशन डी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 6,800 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 5 गिवन है। तो 15,000 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 6,800 डिवाइड बाई 5, 6,800 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1,360, और 15,000 में से हम 1,360 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 13,640। इसी तरह से अगर कोडिंग मेथड से करना हो तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। ए हमारे पास क्या है 15,000 है, समीशन यू जो हमने अभी फाइंड किया है वो कितना है माइनस 68। तो समीशन यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 68 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई एच। एच क्या है 100 है। 100 हमने कहाँ से लिया है, डिफरेंट साइज़ था तो उन्हीं में से हमने कोई एक 100 जो है वो एच सेलेक्ट कर लिया है। तो
जब इनको हम 68 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -13.6 आ जाएगा। 13.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1360 और 15,000 में से माइनस करेंगे 1360 को, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 13,640। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसको डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट के दोनों मेथड यूज़ करें तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप बुक में देखें तो उन्होंने बुक में जो है उन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे 13,000। ठीक है, 13,000 इस पूरे डाटा में नहीं है, इस डाटा में से कोई सी भी वैल्यू उन्होंने ले ली है। ठीक है, इस डाटा के दरमियान की कोई वैल्यू उन्होंने खुद से एज्यूम कर ली है, तब भी देखें आंसर आपके पास 13,640 आया है। तो मैंने यहाँ से 15,000 लिया है, तब भी आंसर 13,640 आया। आप कोई और वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, 12,400 लेके चेक कर लें, 14,500 लेके चेक करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों फार्मूला को याद रखना है। इन फार्मूला में से आपको ए पता होना चाहिए वो क्या है, समेशन डी और समेशन यू पता होना चाहिए और एच पता होना चाहिए। वो सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करके और एंड में आपने आंसर फाइंड कर लेना।